गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट डिस्कशन पेपर 8 का बेटे। जो हम लोग कल हमने इसके 75 क्वेश्चन लिए थे बेटा, और आज जो है इसके 75 क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, देन फिर आपके पास जो है टेस्ट 9 को लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 बेटा आपके पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द फैसिलिटेड डिवीजन डिफ्यूजन सॉरी सुगम विसरण के लिए निम्नलिखित में कौन से सत्य हैं? इट रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, नहीं एटीपी की आवश्यकता इसे नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन है। कैसा है बेटा आपके पास? फैसिलेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया, बी आपका गलत हो रहा है, इसे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेसिकली। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बेटा क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट तो आपको नहीं होती है। ए चाहिए होता है, यस, सी भी चाहिए होता है। इट शो द सैचुरेशन काइनेटिक्स, हाँ ये क्योंकि किसी उस पर निर्भर है तो सैचुरेशन काइनेटिक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपके पास ऑप्शन हो गया कि ए, सी एंड डी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये सारा एक पैसिव प्रोसेस है, और बी इसलिए गलत है बेटा क्योंकि यहाँ पर उसे क्या है, एक्टिव प्रक्रिया है वो। नेक्स्ट देखिएगा, एक्टिव प्रोसेस के लिए चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 77, विच स्टेटमेंट अबाउट द गोल्जी ऑपरेटर्स आर करेक्ट? गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 77, द गोल्जी मॉडिफाइड द प्रोटीन पैकेजिंग। ठीक है बेटा, अगर आप देख रहे हैं इट इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, ये बात तो सही है। इज इट इज द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, ये एटीपी का सिंथेसिस करती है बेटा आपके पास, ये कहाँ करती है, क्या है भाई? ठीक है बेटा, तो यहाँ एटीपी का सिंथेसिस तो नहीं होता, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। इट शॉर्ट एंड पैकेज द प्रोटीन, हाँ ये काम होता है। इट हैज द सिस फेस ट्रांस, ये भी है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा? लेट हैव द ए करेक्ट है। बी एलिमिनेट कर दीजिए, जहां जहां पर बी आपको दिखाई दे रहा है उसे हटा दीजिए। तो दैट इज द ए, सी एंड डी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा 78, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है बेटा, मियोसिस फर्स्ट का बेटा आपके पास पूछा गया है कि करेक्ट फीचर क्या होगा। ठीक है बेटा, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्रों का युग्मन हो गया। सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमोटिड्स, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमोटिड, रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट, ये चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख पाएंगे, असल में क्या होता है बेटा कि जब आप क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं, परंतु बेटा आपके पास ये देखने को नहीं मिलता। ये मियोसिस 2 में होता है। किस में होता है बेटे? मियोसिस 2 में होता है। ठीक है, मियोसिस 2 में होता है, तो बी गलत है। तो आपके पास ए सी डी आप चुन लीजिए, किस में आ रहा है, तो दैट इज द सी, ए सी डी में, हियर इज द सी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा सेकेंडरी प्रोडक्ट प्रोटीन का स्ट्रक्चर है? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 79 के सिनेरियो को। ठीक है बेटा, तो एक तो इसमें बेटा आपके पास क्या हो गया है, आप देख पाए तो आपके पास अल्फा हेलिक्स, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, रैंडम कॉइल का मतलब होता है दैट इज बिकम द रेगुलर स्ट्रक्चर, एक तरीके का रेगुलर स्ट्रक्चर, ये तो नहीं होता। रही बात डाइसल्फाइड की, तो ये बेटा आपका किस में मिलेगा? फाउंड इन द टर्सरी एंड
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेटे, इसमें मिलता है। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गए? दो ऑप्शन आ गए, दैट इज द ए एंड बी। तो इसका मतलब आपका ये वाला सही हो गया, फर्स्ट 79 का फर्स्ट। 80 देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बेटा आपके पास क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है बेटा। तो यहां देखिएगा, दे आर इन्वॉल्व इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये बात तो सही है। दे कंटेन हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाँ होते हैं। देयर एंजाइम आर मोस्ट एक्टिव एट न्यूट्रल पीएच, इनके एंजाइम तटस्थ पीएच पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। दे कैन परफॉर्म द ऑटोफेजी। तो आपके पास क्या हो गया बेटा? अगर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 के सिनेरियो पर हम बात करेंगे, तो इसमें सी गलत है, क्योंकि सब पीएच खुद ही आप अगर देखें 4.8 के आसपास होता है। तो दे कैन परफॉर्म द ऑटोफेजी, ये बात सही है। 1 2 3 यानी आपके पास ए बी डी, तो ये बेटा इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 जाइए। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फ्लूइड मोजेक मॉडल। इनमें से फ्लूइड मोजेक मॉडल को करेक्टली कौन एक्सप्लेन कर रहा होता है? क्वेश्चन नंबर 81 को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है? द लिपिड बाइलेयर इज अ फ्लूइड इन नेचर, ये बात तो सही है। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, हाँ ये भी होता है बेटा, ठीक है। ऑल प्रोटीन आर फिक्स एंड इम मोबाइल, फिर प्रोटीन स्थिर और अचल होते नहीं, ऐसा नहीं। कार्बोहाइड्रेट आर अटैच टू द लिपिड एंड प्रोटीन्स ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, ये ठीक है बेटा। तो आपके पास ए बी और डी ऑप्शन चेक कर लीजिए कहां पर है, ए बी और डी। तो इसका मतलब दैट इज द सी। ऑप्शन क्या आ गया बेटा? सी आंसर आ गया बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल ऑफ द फंक्शंस ऑफ द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन निम्नलिखित में कौन से फंक्शन है? ठीक है, तो देखते हैं। मेंटेन द सेल शेप, यस ये काम तो होता है। सेल मोटेलिटी, ये भी होता है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम नहीं है, राइबोसोम का काम है। तो ए बी सी बेटा आपके पास क्या हो गया? ए बी सी अगर आप देखें तो हमारे पास दिखाई दे रहा है, दैट इज सीन इन द ऑप्शन ए पर। रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन, अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द एंजाइम इनहिबिशन, विच इज ट्रू, एंजाइम अवरोध के संबंध में कौन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 83 पर अगर देखिएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये बात सही है बेटा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द वीमैक्स, वीमैक्स को क्या करता है बेटा आपके पास? घटाता है, ठीक है। ये भी सही है बेटा, बी भी सही है इसका। इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर बाइंड टू द एक्टिव साइट, ठीक है। नहीं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द इनहिबिटर बाइंड टू द एक्टिव साइट, नहीं बेटा ये एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करता है, ठीक है। अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर अफेक्ट बोथ के एम एंड वी मैक्स, हाँ ठीक है, ये दोनों को प्रभावित करेगा बेटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, तो ऑप्शन बेटा हमारे पास आ रखा है बी। कौन सा आ गया बेटा आपके पास? बी आ गया। ठीक है बेटा, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर को ध्यान रखना, ये किससे बाइंड करता है? एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करता है। किससे बाइंड करेगा? एलोस्टेरिक साइट से क्या करता है बेटा आपके पास? बाइंड करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84, विच स्टेटमेंट अबाउट द क्लोरोप्लास्ट आर करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 84, और 84 को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो आपके पास क्या हो गया? द कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल, हाँ होता है। दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी होता है। दे हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, ये भी बात सही है। दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सभी यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल में थोड़े पाए जाते हैं, ये गलत हो गया। तो आपके पास हो गया है ए बी सी, तो ए बी सी कहीं दिखाई दे रहा है?
हाँ ये रहा ऑप्शन ए पर, ऑप्शन ए पर बेटा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। कोशिका चक्र में जो चेक पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट देना है। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? एक्सक्यूज मी, यहाँ देखिए, द जीवन चेक पॉइंट चेक फॉर द सेल साइज एंड डीएनए डैमेज। ये सही है। जीटी चेक पॉइंट चेक फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीटेशन। हाँ ये भी सही है। अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 के केस में, तो आपके पास क्या हो गया है? ये ठीक है बात। द एम चेक पॉइंट चेक द स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट। यस, एनाफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज में बेटा स्पिंडल फाइबर की टेंशन को क्या किया जाता है? आपका चेक किया जाता है। फिर कह रहा है देयर आर नो चेक पॉइंट इन द एस फेज। एस फेज में कोई चरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर का मतलब सॉरी, आपके पास क्या हो गया है? डी हो गया है। डी के सेंस पर आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ बेटा असल में एक चेक पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड द इंट्रा फेज चेक पॉइंट। अगर हम बात कर रहे होते हैं इसके लिए, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि एक्टिव इंट्रा एस फेज चेक पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? एक्टिव इंट्रा एस फेज चेक पॉइंट, चेक पॉइंट बेटा। नेक्स्ट जाइएगा क्वेश्चन नंबर 86 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलिटीन क्रोमोसोम। पॉलिटीन क्रोमोसोम का इनमें से कौन सा गुण है? 86 नंबर क्वेश्चन पर अगर आप बात कर रहे हैं, वहां देखिएगा। दे आर फॉर्म्ड बाय द एंडो रीडुप्लीकेशन। यस, ये फॉर्म होते हैं एंडो रीडुप्लीकेशन से। ठीक है बेटा, अगर आप देख पा रहे हैं तो एंडो रीडुप्लीकेशन बेटा आपका देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 86 में, है ना। दूसरा है दे हैव डिस्टिंक्ट बाइंडिंग पैटर्न। इनमें विशिष्ट बाइंडिंग पैटर्न दिखाई देता है, ये भी बात सही है। दे आर फाउंड इन द सलिवरी ग्लैंड ऑफ द ड्रोसोफिला। यस, पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द सेल अंडर गोइंग द मियोसिस। क्या कह रहा है बेटा? अंडर गोइंग द मियोसिस। ठीक है बेटा। तो मियोसिस बेटा आपके पास असल में क्या होता है? फाउंड इन द अंडरगो मियोसिस। मियोसिस बेटा जर्मिनल सेल में होता है। किसमें होता है? आकर इन द जर्मिनल सेल। जबकि यहां पर आपके पास क्या होता है? इन द, ये जो केस दिखाई दे रहा है, इन द माइटोसिस केस है बेटा। क्या है? माइटोसिस। एंडो रीडुप्लीकेशन हुआ है। तो डी गलत हो गया है। अगर आप यहां पर देखिए, तो आपके पास कौन कौन से आ गए? क्वेश्चन नंबर 86 पर देखिए, ए सही है, बी सही है, सी सही है। ऑप्शन बेटा आपके पास कौन सा आ गया? ए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोएंजाइम। इनमें से कोएंजाइम के लिए आपको क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो कोएंजाइम कहा गया बेटा आपके पास? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है। कोएंजाइम आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये बात तो सही है। ठीक है बेटा। ठीक है, विटामिन से डिराइव होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा नियासिन वगैरह से, एनएडी वगैरह आपके पास जो है डिराइव हुए थे। आपका कैल्शियम पेंथोनेट से बेटा आपके पास क्या हो गया था? COA। कैल्शियम पेंथोनेट से बेटा आपके पास क्या हो गया था? कोएंजाइम ए वगैरह आपका डेवलप हुए थे। ठीक है, हमने ये चीज नोटिस करी हुई है, पहले भी पढ़ा हुआ इस बारे में। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिएगा, दे आर परमानेंटली बाउंड टू द एंजाइम। ये स्थायी रूप से एंजाइम से बंधे होते हैं। नहीं, ये चीज गलत हो जाती है बेटा, परमानेंटली बाइंड नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, वहां प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड होते हैं, ना कि कोएंजाइम। ठीक है, क्या बाइंड होते हैं बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड होते हैं, ना कि कोएंजाइम बाइंड होते हैं। दे आर ऑफन डिराइव फ्रॉम द वाइटामिन्स। ये बात अभी बताई थी मैंने ऊपर। दे असिस्ट एंजाइम इन द कैटालिसिस। यस। तो आपके पास ए बी सी, बी को छोड़ दीजिए, ACD हो गए। तो ACD अगर आप देख रहे हो तो हेयर, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनमें से कौन सा फंक्शन है?
लिपिड सिंथेसिस करते हैं, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं बेटा। ठीक है, हो गया एक चीज। फिर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या होता है, दैट इज आल्सो इन द पार्टिसिपेंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लाइकोजन, ये नहीं करते। तो ए बी सी देखिए किसमें है, ए बी सी, ए बी सी फर्स्ट में ही है, ए बी सी। रिगार्डिंग द माइटोसिस विच स्टेटमेंट आर ट्रू, इट प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यहाँ पर बेटा आपके पास होगा माइटोसिस में दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, येट इट इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है। ठीक है बेटा। ये बेटा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेयरिंग होती है, पेयरिंग बेटे आपको कहाँ दिखाई देती है, सीन इन द मियोसिस में दिखाई देती है, ना कि इसमें। मियोसिस में दिखाई देती है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया, द क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल इज द सेम एज इन द पेरेंट सेल, ये बात सही है। अच्छा, एक हाइलाइटर पे चला गया है, ये हो गया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, ये सही है सब, ये भी सही है, ये भी सही है, फाइनली ये भी सही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ बी को छोड़ दीजिए आप, तो जिन ऑप्शन में बी है बेटा उसे हटा दीजिए। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासिफाइड एज द पिगमेंट इन द प्लांट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज द पिगमेंट इन द प्लांट बेटा, क्वेश्चन नंबर 90 में। तो आपके पास कौन सा दिखाई दे रहा है, दैट इज द क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंटोफिल और ग्लाइकोजन। नहीं, ग्लाइकोजन तो स्टोरेज बॉडी होती है ना, ये तीनों तो चलेंगे। तो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए बी एंड सी, ये रहा। विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियर एनवेलप को लेकर करेक्ट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 91, 91 में अगर हम देख रहे हैं तो आपके पास क्या है, इट इज सिंगल में लेयर मेम्ब्रेन, यही गलत है, ये तो डबल मेम्ब्रेन होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन होता है, कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। फिर कह रहा है इट कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आगे बढ़ा हुआ होता है। इट कंटेन न्यूक्लियर पोर दैट रेगुलेट द ट्रांसपोर्टेशन, ये भी सही है, ये भी सही है बात। इनर सरफेस लाइन बाय द न्यूक्लियर लेमिना। तो आपके पास ए छोड़ दीजिए, जहां जहां पर ए है वो सारे ऑप्शन क्या हो गए आपके पास, कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या हो गया, दैट इज द बी सी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बेटा आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई कर, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमाइन इट्स फंक्शन। ठीक है, ऑल एंजाइम्स अगर आप देखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, ये बात तो सही है बेटा। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन डिटरमाइन इट्स फंक्शन। ठीक है, तो यस ये भी सही है बेटा आपके पास। ठीक है बेटा, और 92 के सिनेरियो पर अगर हम बात करेंगे तो आपसे क्या हो गया है, एक मिनट। ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन, सारे एंजाइम किससे बने, तो प्रोटीन से बने होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व फोल्डिंग इनटू द अल्फा हेलिक्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राथमिक संरचना में अल्फा हेलिक्स में तय करना शामिल है, नहीं ये गलत है बेटा। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, ये ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया है, ए बी टी, टी, एक मिनट,
मेट्रो की 92, क्वेश्चन नंबर 92। अच्छा, यहाँ पर ठीक है बेटा, ये एक चीज हो गया, दैट इज द राइबोजाइम ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स जो होते हैं आर नॉट फॉर्म बाय प्रोटीन। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक तो ये वाला बेटा आपके पास क्या है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन बेटा आपके पास क्या हो गया है, ये सही है, ये दोनों गलत हैं, बी एंड सी, है ना। इस राइबोजाइम की वजह से बेटा आपके पास क्या हो गया है कि हम ऐसा मानते हैं कि सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, जबकि ज्यादातर एंजाइम आप ऐसा कह सकते हो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, इनमें से पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में अगर देख रहे हैं आप लोग, तो आपके पास क्या हो गया, ये 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 सब क्या है बेटा आपके पास, पैसिव है। क्या है, पैसिव। और ये बेटा जो आपके पास है, एक्टिव हो गया। अब देखो ए बी सी कहाँ पर है, तो ए पर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया है, दे आर द थिकेस्ट साइटोस्केलेटल एलिमेंट, स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं। ठीक है बेटा, दे आर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, ये करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन सेल मोटेलिटी, इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, दे आर टिश्यू स्पेसिफिक, कैराटीन एपिथेलियल सेल, ये ठीक है। तो बेटा आपके पास क्या हो गया, दैट इज द हेयर, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 पर पूछा हुआ आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीआरएनए आर करेक्ट, टीआरएनए के बारे में कौन से कथन सही है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इट हैज क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हाँ ये होता है बेटा क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दूसरा बेटा, इट कैरीज अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, ये बेटा आपके पास क्या होता है, टीआरएनए जो है ये बिल्कुल लेके जाता है अमीनो एसिड को, तो ये भी सही है इसका। इट हैज एंटी कोडॉन लूप दैट बेस पेयर विद द एमआरएनए कोडॉन, ये भी सही है बात। इट इज द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इन द सेल, ठीक है। ये कुछ कोशिका में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में बेटा आपके पास क्या होता है, पाया जाता है 95 में। ठीक है, ठीक, तो इसका ये नहीं होता है, इसकी जगह पर बेटा कौन सा होता है, आर आर एन ए होता है प्रचुर मात्रा में। तो देखिए डी गलत है, अब डी गलत है, तो आपके पास एबीसी सही है। अब एबीसी बेटा आपके पास किस में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दैट इज सीन इन द हेयर। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्लांट वैक्यूल्स, प्लांट वैक्यूल्स के सिनेरियो पर ट्रू स्टेटमेंट की बात कही गई है। तो दे आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, हाँ इसी की टोनोप्लास्ट ही कहते हैं। द स्टोर वाटर एंड आयन वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी सही बात है। दे हेल्प इन द मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर, यस करते हैं। दे आर साइड ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यस जबरदस्त है, ये गलत हो गया। तो फिर से एबीसी है बेटा, ए बी सी, हियर इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम का इनमें से कौन सा फंक्शन है। अगर हम बात कर रहे हैं तो परऑक्सीसोम का इनमें से कौन सा फंक्शन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, 97 के सिनेरियो पर देखिएगा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन द प्लांट भी चलती है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी नहीं होता है, तो ये गलत हो गया है। आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया, 8। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जाइंट क्रोमोसोम, जाइंट क्रोमोसोम के बारे में सही कथन का चयन करें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 98। तो आपके पास क्या हो गया है,
अगर हम देख रहे हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम टाइप ऑफ जाइंट क्रोमोसोम, हाँ होते हैं बेटा ये। लैम्ब्रोस क्रोमोसोम आर टाइप ऑफ जाइंट क्रोमोसोम, यस जाइंट क्रोमोसोम आर फाउंड ओनली इन द प्रोकैरियोट्स, ये बात गलत हो जाती है। मियोटिक प्रोफेज इन द oocyte, ठीक है बेटा। सी गलत हो गया, अब सी देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो आंसर बिकम बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 99 है। तो आपके पास सारी चीजें मैटर करती हैं बेटा। टेम्परेचर भी चाहिए, पीएच भी चाहिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ये भी। रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है बेटा आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होता है, ठीक है बेटा। द सेंट्रोमियर इज द रीजन वेयर द स्पिंडल फाइबर अटैच, सही है। टीलोमरेज प्रोटेक्ट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम क्षरण से बचाते हैं, यस बचाते हैं। काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑन द सेंट्रोमियर, ये भी ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन, नहीं हमेशा न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन से तो नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो डी छोड़ दीजिए, आपके पास क्या आ गया, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा बेटा आपके पास क्या है, है मामला। न्यूक्लियर एनवेलप आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है। तो ए बी सी, दैट बिकम द ए बी सी। करेक्ट जवाब सब। ओहो हाँ बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस बताया था मैंने सेल साइकिल में, आपको याद होगा शायद, ठीक है, वहां पढ़ाया था हम लोगों ने इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 अगर आप देख पा रहे हैं तो आपके पास क्या हो गया है, देयर कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द सेल साइकिल, यस। द एक्टिव साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को द एक्टिवेट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यस करते हैं। दे आर द एंजाइम दैट फास्फोराइलेट द टारगेट प्रोटीन, ये नहीं, ये है, ठीक है बेटा। तो आपके पास क्या हो गया, सी छोड़ दीजिए, तो जहां पर सी दिखाई दे रहा है बेटा वो सारे गलत हो गए हैं। तो हियर इज द बी, बी, द बी। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन, इनमें से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा झिल्ली प्रोटीन के कार्य होते हैं। हाँ अच्छा, एक मिनट बेटा हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हाँ बेटा बताइए। असल में बेटा यहाँ पर एक आपके पास क्या हो जाएगा, हमेशा न्यूक्लियोलाई फॉर्मेशन नहीं करते हैं ना सारे के सारे, कुछ क्रोमोसोम ही बेटा न्यूक्लियाई फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। जब आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखती हो तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बेटा आपके पास कुछ इस तरीके का मिलता है, दिस इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ये रहा, दिस इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हैविंग द नॉर रीजन। तो जिन क्रोमोसोम पर बेटा नॉर रीजन रहेगा वहां पर बेटा आपके पास क्या होगा, ये पाया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा आपके पास क्या होगा, हाँ हाँ यही होगा बेटे, बिल्कुल। काइनेटोकोर से अटैच होता है बेटा, वो कहा हुआ देखो, लिखा हुआ मार्क किया हुआ है ना, कि भी आपके पास द सेंट्रोमियर रीजन वेयर द स्पिंडल फाइबर अटैच, ये हो गया सेंट्रोमियर रीजन बेटा आपके पास स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, बात सही है।
टीलोमरेज प्रोटेक्ट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द डिट्रॉइटेशन, ऊपर की तरफ टीलोमरेज प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से डिट्रॉइट नहीं होगा। काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑन द सेंट्रोमियर, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर बेटा सेंट्रोमियर पे ऊपर से पाया जाता है और यहीं से बेटा आपके पास क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर एसोसिएट होते हैं। लेकिन इनका डी ऑप्शन सही नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन, नहीं ये हमेशा न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन से नहीं होता है, सिर्फ तभी होगा बेटा जब जो जिन क्रोमोसोम में नॉर रीजन पाया जाएगा यानी न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन होगा, उन्हीं के केस में ऐसा होगा कि वो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन करेंगे। सभी नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है और ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया बेटे। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 को देखिएगा। तो आपके पास क्या हो गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन, इनमें से मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन कौन सा है। ठीक है, पहला देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये होता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं तो आपके पास ये भी होती है। सिग्नल ट्रांसडक्शन यस होता है, आप जानते हैं यहाँ पर कि आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज द जीपीसीआर। अगर हम देख पा रहे हैं दिस इज द रिसेप्टर। अच्छा ये खुद ही चेंज हो जा रहा है, बहरहाल ये जीपीसीआर हो गया है और नीचे की ओर को बेटा कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांजैक्शन सीक हो गया। एनर्जी स्टोरेज तो नहीं करता ये, तो ये गलत है, डी वाला ऑप्शन। अब यहाँ चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में आपके पास एबीसी दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाले में ही दिया हुआ एबीसी, तो आंसर इज द ए। क्वेश्चन नंबर 104 पर देखिएगा, अगर हम बात करेंगे करेक्ट अबाउट द क्रेब साइकिल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा आपके पास क्या है, करेक्ट है अबाउट द क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल को लेकर क्या है, सही है। तो इट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, हाँ यस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। इट प्रोड्यूसेस एफएडीएच2 एंड एनएडीएच, ये भी बात सही है। इट डायरेक्टली प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, ये सीधे बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करती है। ठीक है बेटा, सीधे नहीं करती है, असल में ये हमेशा ट्रैप फॉर्म में ऊर्जा का फॉर्मेशन करती है। एक दो जगह पर, सिर्फ एक जगह पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है जहां पर बेटा एटीपी या जीटीपी निकलता है, लेकिन वो बहुत भारी मात्रा में नहीं निकलता है। ठीक है बेटा, तो ये इन द फॉर्म द एटीपी और आपके पास सॉरी एनएडीपी और जो है बेटा एफएडीएच2 की फॉर्म में क्या कर रही होती है, फॉर्म करा रही होती है। तो अगर ऑप्शन को आप देखेंगे 104, तो 104 में बेटा देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन, इट आल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल, ये बात सही है। ये सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको हम कहते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल कहने की वजह से इसके जो है दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, ए बी एंड डी। तो ए बी एंड डी हेयर इज द बी पर। नेक्स्ट देखिएगा 105, रिगार्डिंग द प्रोटीन डिनेचुरेशन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इट इन्वॉल्व द लूज ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ट्रांस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है। इट ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड्स, नहीं पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटेंगे। ठीक है, इट कैन बी कॉज बाय द हीट और पीएच चेंज, हाँ ये बात सही है। इट यूजुअली लीड टू द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, इसकी वजह से बेटा जैव कार्यों में नुकसान होता है ना, बिल्कुल होता है, जैव कार्यों में आपके पास नुकसान होगा, जैसे आपका इंडाइजेशन वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास ए और सी डी, ठीक है बेटा। तो यहाँ देख लीजिए ए सी डी किस में आ रहा है बेटा आपके पास, 105 में देख लीजिएगा, दैट इज द बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयन चैनल्स, दे आर यूजुअली गेटेड, दे अलाउ आयन टू मूव अलोंग देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, दे आर ऑलवेज ओपन, नहीं गेटेड चैनल हमेशा नहीं खुले रहते हैं बेटा, ये बात तो सही है और ये भी सही है, लेकिन गेटेड चैनल हमेशा नहीं खुले होते हैं। देखिए वोल्टेज गेटेड और लाइगेंड गेटेड, हाँ कुछ करंट वाले होते हैं, कुछ बेटा आपके पास कैसे होते हैं, वोल्टेज वाले होते हैं। ठीक है, मतलब लाइगेंड वाले, सॉरी लाइगेंड मतलब लाइक द सोडियम पोटेशियम, ठीक है उसके। तो क्वेश्चन नंबर 106 को अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है,
ए, बी और डी, देखिए किसमें है बेटा, ए, बी एंड डी, बी वाले ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज द पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा। चलिए, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, माल्टोज, माल्टोज डाइसैकेराइड हो जाता है बेटा। तो आपके पास स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये तीनों है। तो दैट बिकम द एबीसी। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा इसका, एबीसी। क्वेश्चन नंबर 107 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। बिकॉज माल्टोज बेटा आपके पास क्या होता है, ये डाइसैकेराइड है बेटा। 108 देखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में सही कथन की पहचान करें। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। 108 पे अगर देख रहे हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं होता है ना, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली होती है। कैसी होती है बेटा आपके पास, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली होती है। हाँ जी, हाँ बेटा नॉन, नमस्कार, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली होती है बेटा आपके पास। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, इट इज अ साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस, यस होती है। इट इज इन्वॉल्व इन द राइबोसोम असेंबली बेटा, ठीक है। इट फॉर्म्ड अराउंड द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। आपके पास नॉर से बेटा आपके पास क्या हो रखा होता है, इसका फॉर्मेशन हो रखा होता है, यस नॉर से ही होता है, ठीक है। क्रोमोसोम के बाहर मैंने बताया था आपसे कि आपके पास क्या है, नॉर रीजन पाया जाएगा, वहीं से बेटा आपके पास क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो हियर इज द, दैट इज द ए रॉन्ग है बेटा इसमें। तो अगर ए गलत है तो जिनमें ए है उनको कैंसिल कर दीजिए सीधा सीधा। ऑप्शन कौन सा बेटा, बी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ द फैट ट्राइग्लिसराइड इन द बॉडी। शरीर में वसा ट्राइग्लिसराइड का निम्नलिखित में से क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 107। 107 के सिनेरियो पर अगर बात करेंगे, आपके पास क्या हो गया है, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, यस ये बात सही है। इंसुलेशन अगेंस्ट हीट लॉस, ये भी सही है। प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स, यस प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, ठीक है बिल्कुल होंगे। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं इट इज नॉट प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, ठीक है। तो हियर इज द ऑप्शन ए बी सी, दैट इज द ए बी और सी। रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है बेटा। अगर हम कोशिका चक्र के नियमन के संबंध में कौन से कथन सही है देखना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पर ये पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है बेटा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर एमपीएफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द साइक्लिन एंड सीडीके, ठीक है बेटा। ये तो सही है। P53 is a tumor suppressor protein that can arrest the cell cycle at the G1 checkpoint, ठीक है बेटा, ये भी आपका सही है। आरबी प्रोटीन्स द सेल साइकिल, आरबी प्रोटीन कोशिका चक्र को बढ़ावा देता है, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन नहीं। ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आउट ऑफ वो है टर्न पे आप लोगों का, ठीक है। बहरहाल इसको देखिएगा, स्लेट का क्वेश्चन है आया हुआ पास्ट में एक बार। आरबी प्रोटीन प्रमोट द सेल साइकिल, ठीक है बेटा। रेटिनोब्लास्टोमा के केस को अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक तरीके का प्रोटीन होता है स्पेसिफिक प्रकार का, ठीक है बेटा। ये असल में क्या होता है कि जो आरबी प्रोटीन है मैं आपको बता देता हूँ, ये बेटा इनहिबिट करता है, क्या करता है बेटा, इनहिबिट द सेल साइकिल। अंटिल फास्फोराइलेटेड,
जब तक ये फास्फोराइलेटेड रहता है तब तक सेल साइकिल को क्या कर रखता है, रोके रखता है। ठीक है बेटा, तो सी यहाँ पर आपके पास क्या है, गलत स्टेटमेंट है। ये बेसिकली सेल साइकिल को प्रमोट नहीं करता, रोकता है। साइक्लिन्स आर डिग्रेडेड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द सेल साइकिल, ये बात तो सही है, आप जानते हैं कि हर स्टेज पर, सेल साइकिल के हर स्टेज पर क्या होते हैं, साइक्लिन बेटा अलग अलग होते हैं। तो आपके पास सी छोड़ दीजिए, जहां भी सी दिखाई दे रहा है उसको काट दीजिए, और जिस ऑप्शन में सी अवेलेबल नहीं है उसको मार दीजिए बेटा। जैसे ये मार दिया, ये मार दिया, ये मार दिया, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 111। तो यहाँ पे देखिएगा, द रेट क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस, एक विशिष्ट एंजाइम उत्प्रेरण उत्प्रेरित अभिक्रिया की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं। तो दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन, ए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये भी बात सही है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज लीनियरली विथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट ऑल टाइम, ये गलत है बेटा। ठीक है, यहाँ पर वी मैक्स दिखाई देता है ना, कैसा दिखाई देगा, वी मैक्स, ये वाला सिचुएशन दिखाई देता है ना, ये ऐसा, ये वाला है। जो तो लीनियरली नहीं बढ़ेगा ना, सीधी लाइन पर नहीं बढ़ता बेटे। द एंजाइम इज नॉट अल्टर ड्यूरिंग द रिएक्शन। लास्ट बेटा आपके पास डी दिया हुआ है, तो सी बेटा आपके पास गलत हो गया, डी बेटा आपके पास क्या होता है, सही है। तो आपका 111 का अगर हम लोग देख रहे होंगे तो ऑप्शन होता है ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। ठीक है, RER is involved in the protein synthesis, होती है। SER involved in the lipid synthesis, बात सही है। RER is continuous with the outer nuclear membrane, ये भी बात सही है। SER is amendment the cell that secrete proteins, डी बेटा। अगर आप देख रहे हैं इसका 112 का ऑप्शन डी जो होता है, ये बेटा आपके पास क्या होता है, क्योंकि हम दैट बिकम द RER, क्या होना चाहिए था, RER होना चाहिए था बेटा। क्लास पॉज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 112 बेटा, 112, 112 देख लिया आप लोगों ने, और 113 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113 का, दे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलोस्टेरिक एंजाइम, दे हैव द मल्टीपल बाइंडिंग साइट, ये बात सही होती है बेटा, एक एक्टिव साइट के अलावा भी उन पर साइटें प्रेजेंट होती है। दे शो द सिग्मोइडल काइनेटिक्स, यस, सिग्मोइडल काइनेटिक्स को बेटा आपके पास क्या करेंगे, शो कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, दे आर ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ द सिंगल सब यूनिट। ठीक है बेटा, ये गलत हो गया बेटे, ये मल्टीपल सब यूनिट से कंपोज होता है। देयर एक्टिविटी कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय द इफेक्टर्स, ये तो ठीक है। ए बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 114, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संबंध में इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, चुनना है। ठीक है बेटा, तो आप अगर देखेंगे तो ये क्या है बेटा आपके पास, इट इज सेलेक्टिवली परमेबल, ये बात तो सही है। क्वेश्चन नंबर 114, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, ये भी बात सही है। इट कंटेन ओनली इंटीग्रल प्रोटीन, नहीं, इसमें बेटा दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल आल्सो, पेरिफेरल आल्सो, सॉरी बेटा, इट मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल्स, यस, ये मेंटेन कर रही होती है। तो दैट बिकम द ए बी और डी, देखिए कहां पर है,
क्वेश्चन नंबर 115, 115 पर देखिएगा बेटा आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द vitamins आर करेक्ट, दे आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज। ये तो पहला ही ऑप्शन क्या हो रखा बेटा, गलत हो रखा है, क्योंकि ये कभी भी लार्ज क्वांटिटी पर नहीं चाहिए होते हैं, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ही इनकी ट्रिगर करती है चीजों को, ठीक है। फैट soluble vitamins are stored in the body. Water soluble vitamins are treated easily. Yes, they are essential for the normal metabolism. So B, C, D. If enzymes have very low Km, what does it imply about its physiological effect, बेटा? अब अगर लो Km है, इसका मतलब हाई एफिनिटी ऑफ द एंजाइम है बेटा। तो यहाँ देखिएगा, इट फंक्शन ऑप्टिमली एट वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बेटा आपको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 पर देख रहे हैं आप लोग, इट हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट एंड कैन वर्क एफिशिएंटली। थोड़ा सा भी अमाउंट में अगर सबस्ट्रेट मिल गया तो उसे क्या कर दिया जाएगा बेटा, फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन पर हम कहते हैं कि द Km बिकम लो। तो जहां पर Km लो है वो किसको दर्शाएगा बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, अब अगर तुम ए को देखो और सी को देखो, तो ये बेटा आपके पास किसको डिफाइन कर रहे हैं, दिस शो द हाई Km वैल्यू। ठीक है बेटा, किसको शो कर रहे होते हैं, हाई Km वैल्यू को शो कर रहे होते हैं। क्वेश्चन इसी में ऑप्शन डी जो आपके पास है बेटा, ठीक है, ये इट एक्टिवेट द साइट इज ऑलवेज सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट। नहीं बेटा, ये यहाँ पर इसलिए गलत हो जाता है कि सैचुरेशन डिपेंड ऑन द एक्चुअल सबस्ट्रेट प्रेजेंस, नॉट द जस्ट Km, ठीक है। Km पर खाली डिपेंड नहीं करता है ना। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, पेशेंट हैव द जेनेटिक डिफेक्ट दैट मेक देयर माइटोकॉन्ड्रिया अनेबल टू परफॉर्म द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, व्हिच प्रोसेस वुड बी मोस्ट अफेक्टेड इन देयर सेल। एक रोगी में आनुवंशिक दोष है, जिस कारण उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करने में असमर्थता होती है। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी बेटे, और आपके पास बेसिकली जो है आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो है क्या आएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन किसके थ्रू होता है बेटा, इसकी वजह से होगा। A drug inhibit an enzyme binding to a site other than the active site, changing the enzyme shape, adding more substrate does not reverse the inhibition. This is an example of, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, सॉरी बेटा, दैट इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ना। ये क्या है बेटा आपके पास, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव के सिनेरियो पर आपके पास क्या हो जाता है, आपका एक्टिव साइट से हमेशा बाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक मीडियम। अगर सेल को बेटा आप किस में रख दे रहे हैं, हाइपरटोनिक, अरे ये क्या हो जा रहा है भाई, ठीक है। इफ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन व्हाट विल बी हैपन टू इट। अगर सेल को बेटा आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119,
इट विल बेटा हाइपरटोनिक है तो अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन क्या और की कम है, बाहर ज्यादा है, तो इट विल क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, प्लाज्मोलाइसिस अकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, प्लाज्मोलाइसिस अकर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा मेंशन कर लेना। 121 को देखिएगा, सॉरी 120 को देखिए। यहाँ पे बेटा आपके पास क्या हो, प्रोटीन इज आइसोलेटेड एंड फाउंड टू हैव द मल्टीपल ग्लोबुलर डोमेन्स। ठीक है, held together by a single linear polypeptide chain, this protein structure is best described as having a quaternary structure, having a tertiary structure with multiple domains, being a simple dipeptide। ये बेटा आपके पास having a tertiary structure with multiple domains है। ठीक है बेटा, having the tertiary structure with multiple domain। 120 का बी बेटा। ठीक है, वन ट्वेंटी वन से अगर आप देख रहे हैं बेटा, 121 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 121 हमारे पास है। A researcher treat a cell with a drug that prevent the formation of the kinetochore. What stage of the cell division will be directly inhibited? आसान क्वेश्चन है। काइनेटोकोर से सीधा समझ में जाइए कि अगर वो बन नहीं रहा है, अगर बन नहीं रहा तो स्पिंडल फाइबर क्या नहीं होंगे, उससे बेटा एसोसिएट नहीं होंगे। और अगर एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब बेटा आपके पास क्या होगा, ये चीज जो होगी अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर टू क्रोमोसोम क्या होगा बेटा आपके पास, सीधा सीधा प्रभावित होगा, यानी मेटाफेज में अरेस्ट देखा जाएगा। An experiment show that particular transport protein facilitate the movement of glucose across a membrane only when sodium ions are also moving down their gradient in the same direction. This is an example of। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, और यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लीजिए ये रहा, अगर ये यहाँ पर आ रहे हैं, एक तरफ से आपके पास क्या हो गया, जीएलसी आ गया, एक तरफ से क्या आ गया बेटा, सोडियम आ गया, इसे हम बोलते हैं सिम पोर्टर। क्या बोलेंगे बेटा आप लोग, सिम पोर्टर बोलेंगे। ठीक है, if the mutation occurred in gene encoding histone H1, what is the most likely direct consequences? म्यूटेशन हो जाए किसमें बेटा आपके पास, जीन हिस्टोन इनकोडिंग हिस्टोन में। ठीक है, 123 पर देखिएगा, तो आपके पास क्या होगा, द यदि हिस्टोन H1 के कूटबद्ध करने वाले जीन में परिवर्तन होता, सबसे संभावित प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा, द न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल विल नॉट फॉर्म, नहीं फॉर्म तो हो ही रहा बेसिकली। डीएनए विल नॉट बी एबल टू रैप अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, द हायर ऑर्डर पैकिंग ऑफ द क्रोमेटिन 30 nm फाइबर विल बी अफेक्टेड, ये अफेक्टेड होगा बेटा। हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्मेशन विल बी इनहिबिटेड। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा, a cell that lack the enzyme catalase would be unable to। ठीक है, a cell है that lack of the catalase, तो catalase एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बेटा तोड़ता है इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन, खास करके आपको पेरोक्सिसोम में चलता हुआ ये दिखाई देगा। तो हमारे पास 124 का आंसर बेटा आपके क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज द ए बेटा। बेटा आपने तो हल्की नमाज पढ़ी है, अभी तो टाइम है, बेटा कोई बैठा हुआ है सच में, आप पढ़ा दो। चलो, तो फ्री का मैंने कहा सोल्यूशन करवा दो इसका सही, और फिर आप कब आओगे, मैं तो वहीं आधा टहल होगा। बस सर मैं 10 मिनट 10 से 15 मिनट में कर रहा हूँ कंप्लीट ना, लगभग 126 क्वेश्चन हो गए, 24 और बच्चे बस। क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा बेटा आपके पास, दैट इज द टू पॉलीसेकेराइड amylose and cellulose are both made of the glucose monomers, cellulose is indigestible by the human because। ठीक है, सेलुलोज बेटा आपके पास क्यों आपके पास इनडाइजेस्टेबल होता है, 125 पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, हाँ, at his beta 1:4 glycosidic linkage that the human enzyme cannot break। दूसरा बेटा आपके पास क्या रहा है, इट हैज द अल्फा 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट आर टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है बेटा,
तो बेसिकली हमारे पास बेटा इसको तोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट ह्यूमन एंजाइम कैन नॉट ब्रेक, हमारे पास इसके लिए एंजाइम नहीं होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126। ड्यूरिंग द स्टर्नियस एक्सरसाइज मसल सेल्स अंडर, कठोर व्यायाम के दौरान ना, अंडर को एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, द मेन पर्पस ऑफ दिस टू, इसका मेन पर्पस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी होता है बेसिकली बेटा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा? प्रोड्यूस मोर एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल देन द एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन तुलना में, रीजनरेट द एनएडी फ्रॉम द एनएडीपी सो द ग्लाइकोलिसिस कैन कंटिन्यू। ठीक है बेटा, अगर आप बात करेंगे 126 की तो आपके पास क्या हो गया है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। ठीक है बेटा, ये बी, बी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा, इफ द जीन फॉर अ प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन इंटरमीडिएट फिलामेंट एग्जांपल केराटिन इज म्यूटेटेड, व्हिच सेलुलर फंक्शन वुड बी मोस्ट डायरेक्टली कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, केराटिन प्रोटीन क्या हो जाए बेटा? अगर आपके पास म्यूटेटेड हो जाए तो आपके पास क्या होगा? सेल की शेप करना मुश्किल हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप एंड मैकेनिकल इंटीग्रिटी जो होगी वो प्रभावित होगी। ठीक है बेटा, a cell is treated with a drug that inhibit the DNA polymerase, which phase of the cell cycle will be immediately arrested? कौन सी फेज बेटा आपके पास क्या हो जाएगी? डायरेक्टली अरेस्ट कर दी जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? द रेप्लिकेशन अकर इन द, हियर इज द स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हैं, दिस इज द G1 S और G2। ठीक है, आपने डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कराया तो बेटा यहीं पर तो रुकेगी, तो दिस इज द एस फेज। कौन सा होगा? एस फेज। क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा, आपके पास क्या है? इफ अ मेंबर इज मोर फ्लूइड देन द नॉर्मल एट गिवन टेम्परेचर व्हाट कुड बी द रीजन? यदि किसी पर्सन में दिए गए तापमान पर एक झिल्ली सामान्य से अधिक द्रव्य है तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो हाई proportion ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल इन द फॉस्फोलिपिड्स, हाई proportion ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी, हाँ ये बेटा बाई, ये हो जाएगा बी, हाई proportion ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल्स इन द फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की टेल क्या हो रखी है? अधिक मात्रा में, इस कारण से ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 129 बेटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 को देखिएगा, तो 130 कंसिडर एन एलोस्टेरिक एंजाइम दैट फॉलो द कंसर्ड MWC मॉडल इफ एन इनहिबिटर बाइंड टू वन सब यूनिट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द अदर सब यूनिट? एक सब यूनिट से आकर क्या कर जाता है बेटा? बाइंड कर जाता है, तो दूसरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, यहाँ पर भी दे विल बी अनअफेक्टेड, वह प्रभावित रहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। दे विल बी कन्वर्टेड टू द सेम लो एफिनिटी स्टेट, दे विल बी कन्वर्टेड टू द आर हाई एफ, नहीं लो, ये बेटा आपके पास बी। ठीक है, 130 का बी। 131 चलिए, a new antibiotic work by the specifically inhibiting the enzyme that synthesize peptidoglycan, which type of cell will this antibiotic be most effective against? ठीक है बेटा, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन को बेटा क्या कर रही है? ब्रेक कर रही है। द ब्रेक इज द बैक्टीरियल सेल वाल। पेप्टाइडोग्लाइकेन कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरियल सेल वाल में पाया जाता है। तो आपके पास क्या हो गया है? यहाँ मेंशन करके चलिएगा 131 सी, बैक्टीरियल सेल वाल। क्योंकि एनिमल में सेल वाल क्या होती है? एब्सेंट होती है। प्लांट में बेटा आपके पास सेलुलोजिक होती है, इसमें बेटा आपके पास किसकी होती है? काइटिन की होती है। किसकी होती है? काइटिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा, 132 पर अगर हम बात करेंगे आपसे तो क्या हो गया बेटा? इफ द प्लांट इज ग्रो in an atmosphere devoid of the carbon dioxide, what will be happen in the pigment in its leaf? यदि किसी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से रहित वातावरण में हो जाए तो उसकी पत्तियों में वर्णकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है बेटा, वर्णकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यस, यहाँ बेटा दे विल सिंथेसाइज एट अ फास्टर रेट, नहीं यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये वाला आंसर होगा बेटा इसका बी। दे विल इनिशियली रिमेन में इवेंचुअली डिग्रेडेड ड्यू टू द लैक ऑफ द फोटोसिंथेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, व्हाई इज द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम रेशियो इंपॉर्टेंट फॉर द सेल साइज? क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है बेटा, it determine the number of organelle, it affect the efficiency of the diffusion of substance into and out of the cell, it dictate the type of DNA, नहीं ये बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 134 पर देखेंगे, 134 बेटा आपके पास क्या हो गया है? अ प्रोटो ऑन्कोजीन इज म्यूटेटेड टू एन ऑन्कोजीन that produces the hyperactive version of the growth factor receptor, what is likely to affect of the cell cycle? The cell cycle while arrested at the G1 checkpoint. ठीक है, the cell will undergo apoptosis, the cell may divide uncontrollably,
प्रोटोऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन में बदलने का मतलब होता है कैंसर का होना। इसका मतलब बेटा आपके पास क्या हो गया है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन परफॉर्म करना शुरू कर देगी सेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। 135 पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 135। Which of the following experimental result would provide the strongest evidence of the endosymbiotic theory? Finding that mitochondria are the single membrane, ये पता लगाने के लिए माइटोकॉन्ड्रियम तो डबल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल कहाँ पर होता है बेटे, ठीक है। Finding in the that mitochondrial ribosome are similar in the size of structure of the prokaryotic ribosome, ठीक है। 135 पर बेटा अगर आप देखिए तो आंसर करेक्ट होगा बी, हैविंग द 70s राइबोसोम। और बेटा आपके पास क्या होता है, हम्म 135 का बी बेटा हो गया। 136 देखिएगा, 136, the Vmax of an enzyme catalyze the reaction is reached when the enzyme is saturated. At saturation all enzyme active sites are occupied by the substrate molecule। दोनों सही है बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137 देखिएगा, 137, 137 पर जो है अगर आप देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल इन एन एनिमल सेल मेम्ब्रेन डिक्रीजेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एट हाई टेम्परेचर बट इंक्रीज एट अ लो टेम्परेचर। ठीक है, 137 देखिए, ये भी ठीक है। कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट बिटवीन द फॉस्फोलिपिड टेल्स प्रिवेंटिंग देम टू फ्रॉम पैकेजिंग टू क्लोजली, यस। तो ये भी आंसर हो गया, ए एंड आर बोथ आर ट्रू ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा, लैम्ब्रूज क्रोमोसोम आर ट्रांसक्रिप्शनली वेरी एक्टिव, दे आर फाउंड इन सेल अंडरगो रैपिड माइटोसिस सच एज इन द कैंसरस सेल। तो इसका आंसर बेटा 138 का अगर आप देख पा रहे हैं, ये बेटा आपके पास क्या होगा, सी। आर जो है फॉल्स है बेटा इसमें। 139 देखिएगा, द सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप इज एग्जांपल ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ये बात सही है। रीजन देखते हैं बेटा, इट ट्रांसपोर्ट बोथ सोडियम पोटेशियम आयन अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंड्यूसिंग फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, तो दोनों ही ट्रू है। 140 का देखिएगा, in a competitive enzyme inhibition the apparent km of the enzyme increases in the presence of the inhibitor, the apparent km of the enzyme increases in the presence of the inhibitor, ठीक है। reason R, the inhibitor bind to the enzyme irreversibly reducing the number of available active sites बेटा। क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है। तो यहाँ पर ए तो ट्रू है बेटा, लेकिन आर बेटे आपके पास क्या हो रखा है, फॉल्स हो रखा है। तो यहाँ देख लीजिए कहाँ पर है, दिस इज द ए, ठीक है, ए ट्रू है एंड आर इज फॉल्स। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 141, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द मियोसिस। मियोसिस के इवेंट को बेटा आपने क्या करना, अरेंज करना है। तो आसान क्वेश्चन था, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, अलाइनमेंट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एट द मेटाफेज प्लेट, सिनेप्सिस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, 141, 141 का अगर देख रहे हैं तो आपके पास क्या हुआ है, आंसर इज द बी। ठीक है, 142 देखिएगा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, ये सीक्वेंस बताना है आपको बेसिकली। 142 के सेंस पर आप बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्राइमरी, प्राइमरी के बाद बेटा आपके पास क्या हो गया, सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, और टर्सरी के फिर बाद क्वार्टरनरी। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, 143 में बेटा आपके पास क्या हो गया है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसपोर्ट इन द सेक्रेटरी सेल इज करेक्ट। इनमें से कौन सा बेटा आपके पास क्या करेक्ट है, तो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए बेटा ए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सेकंड ऑप्शन होता है प्रोटीन सिंथेसाइज राइजोम इन द आर ई आर। ठीक है, फिर बेटा आपके पास शिफ्ट हो गया प्रोटीन इज बैक इनटू द सेक्रेटरी वेसिकल, और उसके बाद बेटा आपका फर्स्ट पोर्शन होता है प्रोटीन इज मॉडिफाइड इन द गोल्जी apparatus, यहाँ मॉडिफाइड कर दिया जाएगा, और बाद में फाइनली बेटा आपके पास किसमें जाएगा, फोर्थ में, और देन आपका फर्स्ट में जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 देख लीजिए, 144 बेटा, अरेंज द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। ये काफी आसान क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने इसे क्या कर लिया होगा, आसानी से कर लिया होगा बेटा। 144 को अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या है बेटा, ए। 145 को देखिएगा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर एमआरएनए फ्रॉम अ यूकैरियोटिक रीजन। ठीक है बेटा, addition of a 5 prime cap export from the nucleus to the cytoplasma। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज, स्प्लाइसिंग आउट ऑफ द इंट्रॉन्स। पहला काम तो स्प्लाइसिंग का, आपके ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो 145 को अगर आप देख रहे हैं तो आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया, विच ऑफ द एंजाइम्स आर कॉलम 1 with their type function of to टाइप फंक्शन टू कॉलम सेकंड बेटा, इसे मैच करना है आपने। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 146 है। 146 में हेक्सोकाइनेज, पेप्सिन, एस्पर्टेट, ट्रांस मेम्ब्रेन, सॉरी ट्रांस कार्बोमाइलेज है, कैटालेज है। कैटालेज बेटा आपके पास क्या करता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम करता है। ठीक है बेटा, और हेक्सोकाइनेज बेटा आपके पास क्या है, एक तरीके का एलोस्टेरिक एंजाइम ही होता है। ठीक है, हेक्सोकाइनेज, सॉरी हेक्सोकाइनेज बेटा आपके पास ट्रांसफरेज होता है बेसिकली ना। ठीक है, और पेप्सिन बेटा आपके पास क्या है, दैट इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीएज। ठीक है, कैटालेज जो होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं। ठीक है बेटा, 146 को अगर देख रहे हैं हम लोग तो ए, ये ट्रांस कार्बोमाइलेज। 147 करेक्ट आंसर बेटा आपके पास देखिएगा, मैच द सेलुलर स्टेटमेंट इन द कॉलम फर्स्ट एंड देयर प्राइमरी फंक्शन इन द कॉलम सेकंड बेटे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में राइबोसोम है, लाइसोसोम है, स्मूथ ईआर है। स्मूथ ईआर देखिएगा गोल्जी अपरेटस है, तो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग गोल्जी अपरेटस हो गया। स्मूथ ईआर का काम होता है बेटा लिपिड का सिंथेसिस करना होता है। लाइसोसोम बेटा आपके पास क्या कराता है, ठीक है, एक तो डाइजेशन में क्या कराएगा, सेल्फ कराएगा, और ये रहा। ठीक है, तो 147 में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। 148 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 148 में वापस बेटा जोड़ने का ही है ये भी कॉलम। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ देखिए, विटामिन B3, विटामिन B5 वगैरह आपके पास क्या हुए, दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 148 के सिनेरियो पर आप बात करेंगे। B1 की डेफिशिएंसी से बेटा आपके पास क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है। क्या होता है बेटा आपके पास, B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन B5 के सिनेरियो पर अगर बात करोगे तो ये बेटा आपके पास क्या है, कोएंजाइम है। ठीक है, कोएंजाइम ए के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, सिंथेसिस में सहायक होता है बेटा आपके पास। और B3 जो होता है, ये बेटा आपके पास क्या होगा, NAD प्लस बनाएगा। ये हो गया इस तरीके से। तो आपके पास क्या है, दैट इज द फर्स्ट का 2, ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1 एक ही में है, ये रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो गया है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल इन सीलिया, फ्लैजिला बेटा आपके पास डाइनिन, काइनेसिन प्रोटीन्स वगैरह के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 149 है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है बेटे आपके पास यूज करता है काइनेसिन को, काइनेसिन प्रोटीन हो गया। इसी प्रकार से बेटा अगर आप देखोगे तो माइक्रोफिलामेंट बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, मायोसिन हो गए, और ये बेटा डायमीसिन। चलिए यहाँ आप वो देख लीजिएगा आंसर कौन सा बैठेगा इसका, तो दैट इज ए का थर्ड। ए का थर्ड देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है, अच्छा ए के थर्ड 2 में है। ठीक है, उसके बाद है बी का फर्स्ट,
तो बी का फर्स्ट बेटा सी वाले पर है, तो ये आपके पास आंसर ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। मैच द फेज ऑफ द सेल साइकिल कॉलम विद द मेजर इवेंट अकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेजर इवेंट को बताना है। चलिए देखिएगा, जीवन जो है बेटा आपके पास किससे रिलेटेड होता है, तो दैट इज रिलेटेड विद द ग्रोथ। और ग्रोथ कैसे हो सकती है बेटा आपके पास, तो ग्रोथ बेटा आपके पास क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जब हो रही, तो जीवन का फर्स्ट का ए का थर्ड। ठीक है बेटा, ए का थर्ड एक ही पर है वैसे ऑप्शन, तो अगर आप लगाना चाहो तो इसे सीधा सीधा लगा सकते हो, ये वाला। ठीक है, हो गया बेटे। प्रोटीन सिंथेसिस जो है बेटा आपके पास कहाँ होगा, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है बेटा, और एनाफेज में हम देखते हैं क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन। तो आंसर बेटा आपके पास बी हो गया, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का टू, सी का टू से छूट गया था ये। और ये बेटा 75 क्वेश्चन रिमेनिंग जो थे आपके टेस्ट एज के, वो यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट किए गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये बेटा पसंद आया होगा। और यहीं पर जो है क्वेश्चन की जो चॉइसें हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास असरसन रीजन के ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है बेटा, तो बहरहाल इससे आपका ही फायदा है। यहाँ एंड करते हैं क्लास को बेटा, रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट टेस्ट को हम लोग जो है आपका 1-2 दिन में अपलोड करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हम सभी को धन्यवाद। साथ ही साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।